वही रुक करेंगे एक और बड़ी खबर की ओर। पानीपत से ये खबर सामने आ रही है। बूथों का निरीक्षण कर रही कांग्रेस प्रत्याशी। वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी ने आरोप लगाए, मशीन खराब होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। मशीन में खराबी के चलते बूथों से मतदाता वापस लौट रहे हैं। ये बड़ा आरोप कांग्रेस प्रत्याशी का। उन्होंने कहा कि मशीन में खराबी है, जिसके चलते लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए, लेकिन मशीनों में खराबी होने की वजह से उनको वापस लौटना पड़ रहा है। यह अहम खबर पानीपत से इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी निरीक्षण करने के लिए पहुंची। मशीन खराब होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, ये आरोप उन्होंने लगाया। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने गड़बड़ी के कई आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मशीन में खराबी के चलते बूथों से मतदाता वापस लौट रहे हैं। ये बड़ा आरोप कांग्रेस प्रत्याशी का, गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया। वोटिंग के बीच कांग्रेस प्रत्याशी के कई गंभीर आरोप। मशीन खराब होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन मशीन में खराबी होने की वजह से बूथों से मतदाता वापस लौट रहे हैं। पानीपत से बड़ी खबर, जहां वोटिंग जारी है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी ने ये बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। गड़बड़ी का उन्होंने आरोप लगाया। फिलहाल पानीपत में मतदान जारी है और इसी बीच में कांग्रेस प्रत्याशी का ये गंभीर आरोप। वहीं पानीपत में अब तक 34.1% वोटिंग हुई है। पानीपत नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवारों के बीच ये मुकाबला। 26 वार्डों में पार्षद पद के लिए 103 प्रत्याशी। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। पानीपत के 365 पोलिंग बूथों पर वोटिंग चल रही है। पानीपत में कुल 4.11 लाख मतदाता हैं। 40 सेंसिटिव और 14 हाइपर सेंसिटिव बूथ पर पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है। यह अहम जानकारी, जहां पानीपत में निकाय चुनाव को लेकर लगातार मतदान जारी है और अब तक 34.3% वोटिंग हुई है। कई सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव बूथों के ऊपर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। नगर निगम चुनाव को लेकर यहां वोटिंग जारी है। मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवारों के बीच में कड़ा मुकाबला। 26 वार्डों में पार्षद पद के लिए 103 प्रत्याशी मैदान में है। 12 मार्च को निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे। फिलहाल 34.1% वोटिंग पानीपत में हुई है और यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ अभी तक पानीपत में कुल 34.3% वोटिंग हुई है। मेयर पद के लिए 4 उम्मीदवारों के बीच कड़ा मुकाबला। वहीं बात की जाए 26 वार्डों में पार्षद पद के लिए, तो वहां पर 103 प्रत्याशी मैदान में हैं। 12 मार्च का वो दिन जब निकाय चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसके लिए कड़ी मेहनत तमाम राजनीतिक दलों ने की थी। वहीं पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने मॉडल टाउन के शिवाजी स्टेडियम में मतदान किया। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि छोटी सरकार के लिए उन्होंने मतदान किया है। प्रमोद विज ने कहा कि विपक्ष और कांग्रेस के अभी तक टेंट भी नहीं लगे, जबकि यहां पर बीजेपी के टेंट लगे हुए हैं। वहां भारी संख्या में मतदाता और कार्यरत बैठे हुए हैं। जहां पर कांग्रेस के टेंट लगे हुए हैं, वहां ऐसा लग रहा है कि लोगों को जबरदस्ती बिठाया गया हो। बीजेपी की मेयर पद की प्रत्याशी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगी। देखिए, पानीपत में वोटिंग फिलहाल जारी है और छोटी सरकार के लिए प्रमोद विज ने यहां पर मतदान किया। बीजेपी विधायक का कांग्रेस पर कटाक्ष भी सामने आया। विधायक प्रमोद विज ने कहा कि हमारे तो यहां पर टेंट भी लग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के अभी तक टेंट भी नहीं लगे हैं और कुछ लोग अगर कांग्रेस के टेंट के आसपास बैठे भी हैं तो ऐसा लग रहा है मानो उनको जबरदस्ती बिठाया हो। और इसके साथ ही विधायक प्रमोद विज ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रत्याशी भारी मतों के साथ यहां पर जीत दर्ज करेंगे। छोटी सरकार के लिए उन्होंने यहां पर मतदान किया। बकायदा वो मतदान केंद्र पहुंचे और उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष किया और ये जीत का दावा भी करते हुए बोले कि बीजेपी के मेयर पद की जो प्रत्याशी है वो भारी मतों के साथ जीत दर्ज करेंगी। बीजेपी की रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी और साथ ही ट्रिपल इंजन की सरकार भी नजर आएगी और इसके साथ उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया। सरकार के लिए आज छोटी सरकार के लिए मतदान हो रहा है।
और मैं समझता हूँ कि आप सभी जगह चक्कर लगा रहे होंगे। जनता में उत्साह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए है। आप कहीं भी देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जहाँ जहाँ कार्यकर्ता टेंट लगा के बैठे हैं, भारी भीड़ है वहाँ पर। और कांग्रेस के अभी तो विपक्ष के टेंट यहाँ तो लगे नहीं है, लगे भी है तो खाली हो चुके हैं, कोई वर्कर नहीं है उनके पास। और अगर ये है भी तो ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती किसी को बिठाया हुआ है। एक तरफा चुनाव है और मैं समझता हूँ 26 के 26 वार्ड जो है वो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रहे हैं। और साथ में मेयर के चुनाव में कोमल बिटिया भारी बहुमत से एक रिकॉर्ड तौर जीत पानीपत दर्ज करेगा, ऐसा विश्वास है। मेरे साथ जैसे साक्षी तनेजा जी हैं जो हमारी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 24 से। भारी मतदान हो रहा है यहाँ पर और पक्ष में भारतीय जनता पार्टी। वही खबरों की ओर रुख करने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही